Decision making, practical approach. Problem solving, practical approach. Crisis management, practical approach. Professional relationships, obviously, practical approach. यही तो है हमारा आज का सच, है ना? तो क्या गलत है अगर मैं बोलता हूं कि हमें रोबोट्स और एआई की जरूरत नहीं है? यार, हम खुद भी तो न्यू एज रोबोट्स ही हैं, और जिस सॉफ्टवेयर पे हम चल रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है यार। बट भगवान के द्वारा बनाए गए रोबोट और इंसान के द्वारा बनाए गए रोबोट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इमोशंस का। आने वाले समय में शायद एआई का यूज करके क्या पता इमोशंस भी इन्वोक किया जा सकता है उन रोबोट्स में, या क्या पता शायद ऑलरेडी हो चुका है, बस हमें नहीं पता है। बस डर इस बात का है कि उन इंसान रूपी ढांचों के अंदर इमोशंस भरते भरते कहीं हमारे अंदर के बचे कुचे इमोशंस भी खत्म ना हो जाए। आगे बढ़ने की होड़ में अपने प्रोफेशन या रिलेशनशिप में भागते भागते, जाने या अनजाने में, हम सारे अपने इमोशंस का कत्लेआम ही तो मचा रहे हैं। 100% एफिशिएंसी के चक्कर में एम्पैथी और कंपैशन का रटा रटाया, पढ़ा पढ़ाया मतलब भी भूल चुके हैं शायद अब। एनालाइज और ऑर्गेनाइज करके शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में हम सब सोचते हैं, बट उसी जगह लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ध्यान भी नहीं जाता किसी का। यार, किसी ने बहुत सही बोला है कि वी ह्यूमंस डू हैव अ वेरी lavish home to live in, but not a single space for emotions to stay. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच या रैशनल अप्रोच लाइफ में किसी भी तरह का हिंड्रेंस पैदा करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एट टाइम्स, एट सिचुएशन, एट इन एनी गिवन सिचुएशन प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत काम आता है, नो डाउट। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बैलेंस और टुगेदरनेस की, क्योंकि ओनली डिपेंडिंग ऑन प्रैक्टिकलिटी पता है करता क्या है? हमारी भावनाओं और रिश्तों की महत्वता को खत्म कर देता है, या धीरे धीरे कम करने लगता है। धीरे धीरे हमारे अंदर से एम्पैथी वाली फीलिंग खत्म होने लगती है। वी स्टार्ट गेटिंग इमोशनली डिस्कनेक्टेड। और दोस्तों, ये जो लाइफ में डिफिकल्ट चैलेंजेस आते हैं ना, डिफिकल्ट चैलेंजेस वाला जो फेज आता है, डायनेमिक सिचुएशन में ये बीइंग प्रैक्टिकल वाला अप्रोच यार काम नहीं आता। उस समय काम आता है सिर्फ आपका गट फीलिंग और इंट्यूशन। हमारे जो क्रिएटिव थॉट्स और अनकन्वेंशनल आइडियाज हैं, उनको ये रैशनल अप्रोच बहुत हद तक कम कर देता है। So, to sum it up, embracing a balance between practicality and emotions ensures effective decision making and meaningful relationships. इस हार्मोनियस अप्रोच से इंसान अपने लाइफ के चैलेंजेस को क्लैरिटी ऑफ माइंड और दिल में थोड़ा कंपैशन के साथ एक खूबसूरत जर्नी बना सकता है। और यार, एट द एंड मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगवान ने हमें इंसान क्यों बनाया है ना? लेट्स बी द क्रिएटिव फोर्स वी वर बॉर्न टू बी। विद दैट, आई एम योर होस्ट सौरभ दीक्षित फ्रॉम द सौवी शो, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।